हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा एंड स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उदित फार्मेसी पे। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके टाइम टेबल को लेकर के। जो भी यहाँ पे डी फार्मा के स्टूडेंट हैं, आप किस तरह से स्टडी करेंगे। तो अभी ये जो आपके पास 1.5 से 2 महीने कहीं ना कहीं टाइम बचा हुआ है, इस टाइम पे आसानी से अपने डी फार्म में इतना तो पढ़ सके ताकि आपका एक अच्छा पासिंग मार्क्स आ जाए, यानी 70-75 या 60% प्लस आ जाए। कैसे पढ़ना है, क्या कुछ स्ट्रेटेजी है और किस तरह से जो भी यहाँ पे फार्मेसी के कोर्स है, जो भी सिलेबस है, इसको हम डिज़ाइन किए हैं। जो भी हमारा उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन पे है, तो इसे आप किस तरह से अगर देखते हैं तो आपका बहुत ही कम टाइम में यानी 1.5 से 2 महीने में पासिंग मार्क्स आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले चीज़ जो मुझे लगता है कि सबका टाइम डिफरेंट है, तो मैं ऐसे आपको एक टाइमिंग नहीं बता सकता हूँ कि आप सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक स्टडी कीजिए या फिर 10 बजे से 12 बजे तक स्टडी कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आप सभी से जो भी मेरी बात होती है या फिर जो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, कि आप किसी न किसी प्रोफेशन से पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है जितना टाइम की डिमांड मैं करूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम सेलेक्ट कीजिए। लेकिन मैं एक चीज़ ये बता सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे रेगुलर टाइम देते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्स वीडियो लेक्चर को देखते हैं 1 से 1.5 घंटे, और 1 से 1.5 घंटे आप अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं, जो भी आपके पास बुक है या फिर जो भी आप नोट बनाए हैं, या फिर आप नोट नहीं बनाए तो आप सिर्फ हेडिंग को नोट कर सकते हैं, यानी जो मेन पॉइंट है, लाइक डोज, ड्रग, क्लासिफिकेशन ऑफ डोज। तो इस तरह से जो मेन पॉइंट है आप इन्हें सिर्फ नोट कीजिए, जैसा सेल, टिश्यू, ब्लड का और भी जो आगे है, ब्लड क्लोटिंग, ब्लड ग्रुपिंग, तो ये सभी आपको सिर्फ नोट पे ही कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कंप्लीटली नोट भी बनाने लगेंगे अभी अपना, कि आप खुद से लिखने लगेंगे, रफ पे हो गया, फिर एक फेयर नोट बनाना चाहेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप सिर्फ पॉइंट को नोट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन में ई बुक दिया हुआ है, पीडीएफ दिया हुआ है, पीडीएफ को ओपन कीजिए। पीडीएफ का जो भी हेडिंग है, हेडिंग को आप नोट कीजिए। और जो भी यहाँ पे आपके ग्रुप में हम क्वेश्चन पेपर सेंड करते हैं, जो भी पीडीएफ सेंड करते हैं, उसके पॉइंट को देखिए, जो भी पॉइंट है मैंने उसे आप नोट कर सकते हैं। तो फिर इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें आपका कहीं ना कहीं मैं बोलूँ पर डे का तो 15 से 20 मिनट टाइम सफिशिएंट है अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के। क्योंकि एक ही दिन आप सभी सब्जेक्ट नहीं स्टडी कर सकते। आप 2 सब्जेक्ट आज स्टडी कर लीजिए, 2 सब्जेक्ट कल कर लीजिए, 2 सब्जेक्ट आप नेक्स्ट डे कर लीजिए। तो इस तरह से आप नोट करते जाइए, लेकिन पॉइंट को तो नोट करना एटलीस्ट बनता है, क्योंकि अगर आप पॉइंट भी नोट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, मोबाइल, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, आप यहाँ से ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन एटलीस्ट आपके पास हेडिंग होना चाहिए कि आपके फार्मास्यूटिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्या कुछ आपको याद रखना है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कौन है, फार्माकोग्नोसी में कौन है, एचएपी में कौन है। तो इस तरह से आप अपने सभी सब्जेक्ट का अलग अलग बना सकते हैं, फिर एक ही बना सकते हैं, लेकिन उसमें पार्टीशन कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए किसी भी नोट को, या फिर रफ भी है आपके पास तो उसे कि 6 पार्ट में कर लीजिए टोटल। और वहाँ पे आप सब्जेक्ट का नाम डाल करके आप उसका जो भी हेडिंग है, जो भी मेन पॉइंट है, वो आप नोट डाउन करते जाइए। एंड वीडियो जिस तरह से आप देख रहे हैं, या फिर आप एप्लीकेशन पे या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करके देख रहे हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्स में नहीं ज्वाइन है, तो या फिर आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उसे भी आप नोट करते जाइए। एंड आप उसे खोल करके देखिए, कभी भी खाली टाइम में अपने 1 घंटे और निकाल लीजिए उसके लिए एक्स्ट्रा। और वहाँ पे आप ये देखिए कि क्या जो भी आप पॉइंट लिखे हैं उसका एक्सप्लेन आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल में बताऊँ कि आप अगर लिखे हुए हैं यहाँ पे हेल्थ, तो क्या हेल्थ के बारे में, हेल्थ का आंसर आपको पता है क्या कुछ है आपके बुक में, क्या कुछ दिया हुआ है या फिर क्या कुछ है। क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊँ तो फार्मेसी में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके बुक में जो लिखा हुआ है सिर्फ आप वही लिखें। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ है क्या। तो ये चीज़ें आप कोई भी बुक का लैंग्वेज, कोई भी बुक का टर्म आप याद कर सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हो कि ये ना कहीं समझने वाला चीज़ है। कुछ कुछ है जो रटने वाला है वो आप रट भी सकते हैं, लेकिन जो याद करने वाला है वो आप याद कर लीजिए, जो समझने वाला है वो आप समझ लीजिए। तो आप कभी भी जब उस सब्जेक्ट के बुक को, अपना नोट जो भी बना है उसे खोलेंगे, तो उसमें जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं, जो भी आप पढ़ चुके हैं, वही तो आप नोट करेंगे। इसके बाद उससे आप रिवाइज कीजिए कि हाँ, मैं ये क्या चीज़ यहाँ पे था, इसका आंसर क्या था करेक्ट। तो इससे आपको कम समय में जल्दी
जल्दी तैयारी हो जाएगा। लेकिन कितना घंटा कैसे देना है ये आप खुद से डिसाइड कीजिए। 2.5 से 3 घंटे आप टाइम दे दीजिए अपने लर्निंग के लिए एंड 1 घंटे टाइम रिवीजन के लिए, इतना सफिशियंट है। अगर इतना भी आप टाइम देते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 1.5 से 2 महीने में आपका कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। अब इतना भी नहीं तैयार हो जाएगा कि आप 95 या 100 में 100 मार्क्स ला लेंगे, लेकिन फिर भी आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो आप ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। बाकी अगर आपका कोई अलग ट्रिक है, कोई अलग आप अपना टाइम टेबल बनाए हैं, तो हो सकता है उस पर अगर आप टाइम दे पा रहे हो तो भी आपके लिए सफिशियंट है। लेकिन ये एक चीज़ कि ऐसा नहीं कि भैया मैं तो दिन में 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, और वहाँ पर पता चल रहा है कि आप 3 घंटे भी नहीं स्टडी कर पा रहे। तो आप कम टाइम बनाइए कि भाई मैं 3 घंटा या 4 घंटे ही पढ़ूंगा, लेकिन एटलीस्ट उतना तो आप पढ़िए। जितने लोग क्लास जाते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, आप क्लास में जाइए, वहाँ अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसी चीज़ों को जो आपके क्लास में पढ़ाए हुए हैं उसका टॉपिक तो याद रहेगा, आप नोट कर लीजिए और उसे आकर के यहाँ पे यूट्यूब पे अलग अलग जगह सर्च कीजिए एंड उसका जो भी आंसर मिलता है उसे आप याद कीजिए एंड दोबारा से लगभग 25 से 30 मिनट बाद जो भी आप वीडियो लेक्चर देखें, जो भी एक्सप्लेन सुने हैं उसे 25 से 30 मिनट बाद फिर से एक बार ओपन कीजिए एंड अपना जो नोट किए हुए हैं टॉपिक उसको ये ध्यान दीजिए कि आप क्या उसका आंसर सुने थे, कि आपको आ रहा है उसका आंसर कि नहीं आ रहा है। इससे आपको अपने एलिजिबिलिटी का एक खुद पता चल जाएगा कि हाँ मैं इस वीडियो लेक्चर को देखा था और ये जो पॉइंट है इसका आंसर मुझे पता है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में पूछ देता है तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ। उम्मीद है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी बेस्ड बना करके एक कंप्लीटली एक्सप्लेन करूँ कि किस तरह से आप अपना टाइम टेबल बनाइए। फिर भी मैं समझाने का कोशिश यही किया हूँ आपको। मोटी बातों में एक बताऊँ तो 2.5 से 3 घंटे आप अपने लर्निंग पे फोकस कीजिए एंड न्यू टॉपिक को आप पढ़िए, क्योंकि सिलेबस को भी कंप्लीट करना जरूरी है। एंड 1 घंटे आप टाइम निकाल लीजिए, जो भी सिलेबस आप पढ़े हैं उसे रिवाइज कीजिए। जब आप पढ़ रहे हैं 2.5 से 3 घंटे के टाइम में, जब अपना लर्निंग पे जो टाइम दिए हैं उस पर आप एक अपना नोट बना लीजिए, चाहे 1 बना लीजिए या 6 बना लीजिए। मैं सजेस्ट करता हूँ कि अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, अगर 6 कर लेंगे तो ये कहीं ना कहीं बेटर रहेगा। आप 20-25 रुपये की अलग अलग कॉपी ले लीजिए, 6 कॉपी ले लीजिए, उसमें आप पॉइंट को नोट करते जाइए। जो भी आप पॉइंट पढ़ रहे हैं चैप्टर नोट कीजिए, चैप्टर के आगे उसके पॉइंट को नोट करते जाइए। जो भी आपको समझ में कंप्लीटली आ रहा हो, जो भी ना आ रहा हो उसे भी आप नोट कीजिए। और दोबारा से आप जो 1 घंटे का टाइम देंगे उसमें ये देखिए उस बुक को, वो जो नोट आप बनाए हैं नोट को खोल करके कि क्या जो पॉइंट आप वहाँ पे लिखे हैं उसका आंसर आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो कितना आ रहा है। आप मन में भी रिवाइज कर सकते हैं कि लाइक फार्माकोपिया, तो फार्माकोपिया क्या है, आप उसके वीडियो लेक्चर देखे हैं, ठीक, उसका एक्सप्लेन सुने हैं 3 घंटे के टाइम में, तो उसे आप आधे से 1 घंटे बाद या फिर जब भी आपके पास टाइम मिले उसी दिन के अंदर आप दोबारा से रिवाइज कीजिए कि ये जो मैं अभी फार्माकोपिया पढ़ा था इसका आंसर क्या मैं सुना था और यहाँ पे जो पॉइंट मैं लिखा हूँ क्या मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लगभग से लगभग मैं बोलूँ कि 3 घंटे लर्निंग पे और 1 घंटे एक्स्ट्रा, 4 घंटे बहुत है आपके लिए। 4 घंटे भी आप टाइम दे पाते हैं तो बहुत है। अगर आप पास टाइम कम है थोड़ा सा तो इसे आप और थोड़ा कम कर सकते हैं कि 2 घंटे लर्निंग पे टाइम दे दीजिए और आधे घंटे यहाँ पे उसको रिवाइज करने पे टाइम दे दीजिए। तो इस तरह से कुछ आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। और अभी तक अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में नहीं ज्वाइन हुए होंगे, चाहे डिफॉर्म फर्स्ट ईयर का हो या फिर सेकेंड ईयर का हो, और ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक। तो आप ज्वाइन हो सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से उदित फार्मेसी क्लासेस। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कंप्लीट डिटेल दे दूंगा। और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर इधर आई बटन में जो एक वीडियो है उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन के बारे में वो भी आप देख सकते हो। उसमें कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया है कि आप कैसे ज्वाइन हो सकते हैं अपने ऑनलाइन कोर्स वीडियो लेक्चर में। तो आज के वीडियो में इतने ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बेसिकली मैं इस तरह का कोई वीडियो बनाता नहीं हूँ क्योंकि आप सबका अलग अलग प्रोफेशन है और आप सब खुद इतना समझदार हैं कि आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। लेकिन काफ़ी कुछ आप लोग का कॉल या फिर कमेंट वगैरह आने के बाद मुझे लगा कि नहीं एक वीडियो बना देना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।